जय हिंद दोस्तों, मैं कांस्टेबल शुभम आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हमने अभी तक अपनी एसएससी जीडी के अंदर आने वाली एक एसएसएफ को छोड़ के बाकी सभी फोर्सेस के बारे में बात कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बताना। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं असम राइफल की। असम राइफल भारत की अर्धसैनिक बल की सबसे पुरानी फोर्स है, जिसकी स्थापना 1835 में ब्रिटिश शासन के काल में ही हो गई थी। और असम राइफल में अभी लगभग 65,000 से ऊपर जो सोल्जर हैं वो एकदम सक्रिय हालत में अपना वर्क कर रहे हैं। असम राइफल के बारे में बात करने से पहले हम अब जानेंगे कि हम किस टॉपिक पे आज असम राइफल बात करने वाले हैं। मेनली हम इसकी जॉब लोकेशन, इसके ड्यूटी आवर्स, इसमें मिलने वाली फैसिलिटीज़ एंड प्रमोशंस एक्सेट्रा के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जॉब लोकेशन की। तो असम राइफल की जो मेनली जॉब लोकेशन है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, जैसे आपका असम, मणिपुर, नागालैंड एक्सेट्रा। असम राइफल का 90% जो बल है वो आपका नॉर्थ ईस्ट में ही ड्यूटी करता है, बाकी 10% आपका जम्मू और दिल्ली में ड्यूटी करता है। इसके अलावा असम राइफल जो है वो कुछ ऑपरेशंस ड्यूटी भी करता है आर्मी के साथ। असम राइफल वैसे तो आर्मी के अंडर ही है, अंडर कमांड ही है पूरा, लेकिन आर्मी के साथ या अदर फोर्सेस के साथ, राष्ट्रीय राइफल के साथ भी ये कुछ ऑपरेशंस करता है। असम राइफल की हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रेनिंग की एक बार। तो असम राइफल की जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट आर्मी के अंडर होती है। 44 वीक की इसकी ट्रेनिंग है, जिसके अंदर 22 वीक बाद आपको 14 दिन का घर आने का मौका दिया जाएगा, लीव दी जाती है 14 दिन बाद, मिड टर्म जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप वापसी जाओगे तो 23 वीक से आपकी ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। 40 वीक तक आपको सेम वही अपनी ट्रेनिंग करनी है। उसके बाद 1 महीना आपको पीओपी ग्राउंड में आपको आके अपनी पैर तुड़वाने, सीधी सी बात, मतलब पैर पटकने हैं। क्योंकि पीओपी पे जो पासिंग आउट परेड होती है उसकी बहुत सख्ती से मेहनत की जाती है, बहुत पिटाई भी होती है उस दौरान, बहुत रगड़ा भी मिलता है, और पूरी ट्रेनिंग का सब जो हार्ड टाइम होता है वो पीओपी की प्रैक्टिस ही होता है। आप जिस दिन से ट्रेनिंग सेंटर के अंदर एंटर लोगे उस दिन से आपकी पे बननी चालू हो जाएगी। हालांकि जब आप ट्रेनिंग पे जाओगे तो हो सकता है 1-2 महीना आपकी सैलरी ना आए, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू आपकी सैलरी आने लगती है। असम राइफल एक लौता ऐसा बल है जो पैरामिलिट्री है, बाकी सब अभी आपके सीएपीएफ के अंडर कमांड में है, लेकिन जो असम राइफल है वो अब आज भी अर्धसैनिक बल में आता है। असम राइफल जैसे इंडियन आर्मी है वो रक्षा मंत्रालय के अंदर आती है, असम राइफल रक्षा मंत्रालय और होम मिनिस्ट्री दोनों के अंडर आता है। और असम राइफल पे जो मेनली कमांड करती है वो आर्मी करती है। जो भी ऑफिसर्स जैसे फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं ना, उससे ऊपर रैंक के जो भी अफसर होंगे वो सारे आर्मी के होते हैं। यानी यहीं से हम बात कर लेते हैं कि प्रमोशन की पहले असम राइफल के अंदर आप हेड कांस्टेबल पद तक के लिए, सब इंस्पेक्टर पद तक के लिए, और असिस्टेंट कमांडेंट इक्विवेलेंट जो भी पद है उसके अंदर, उसके लिए आप एग्जाम देके डिपार्टमेंटल वो पद हासिल कर सकते हैं। और हवलदार और एसआई के इक्वल जो पद है उसके लिए तो आप डायरेक्ट एग्जाम देके जा सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट के पद के लिए आपको पहले एसआई बनना पड़ेगा, उसके बाद आप असिस्टेंट कमांडेंट लेवल के पद के लिए जा सकते हैं। और आपको बाहर से कोई डायरेक्ट एग्जाम देना है उसके लिए आप एनओसी लेके वो एग्जाम दे सकते हैं। कोई भी फोर्सेज है वो आराम से आपको अपर रैंक के लिए एनओसी प्रोवाइड करा देती है, जिससे आपको एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं आती। हमने इसकी जॉब लोकेशन और एक प्रमोशन से रिलेटेड भी बात करी। अभी हम बात करते हैं सैलरी से रिलेटेड। असम राइफल की अगर हम सैलरी की बात करें तो इसकी बेसिक पे आप सब जानते हैं 21,700 है। इसके अलावा 53% डीए इसमें ऐड होगा। अगर 21,700 को हम 22,000 माने तो 50% आपका 11,000 तो ऐसे ही हो गया, इन लगे 32 से 33,000 आपका ये बैठ गया। इसके बाद आपका रिस्क अलाउंस आ जाता है। देखो असम राइफल में रिस्क अलाउंस अलग अलग है, ठीक है। हालांकि इसके अंदर रिस्क अलाउंस एक जम्मू को छोड़ के कहीं इतना ज़्यादा नहीं है। अगर जम्मू पर आईएलटी जाते हैं वहाँ पर ही ज़्यादा है, बाकी इतना ज़्यादा नहीं है। फिर भी लगभग 9700 तक इसका रिस्क अलाउंस है मैक्सिमम जगह। तो आप एक बार 10,000 और जोड़ दोगे तो 42,000 हो जाती है। इसके बाद अगर आप एचआरए लेते हो, टीए डीए मतलब टीए और भी अदर अलाउंस मिला के, इन हैंड जो आपकी सैलरी आएगी ट्रेनिंग के दौरान वो लगभग
33 से 35,000 के बीच में आएगी। सैलरी एक काफ़ी अच्छी सैलरी है, और आफ्टर ट्रेनिंग ये और इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि आपके कुछ अलाउंस जो है ड्यूरिंग ट्रेनिंग के पास ट्रेनिंग के टाइम में नहीं मिलते, ठीक है ना, आफ्टर ट्रेनिंग मिलते हैं। अगर हम इसकी बात करें ड्यूटी आवर्स की और ड्यूटी क्या करनी पड़ती है, तो देखो जो असम राइफल है वो मेनली हमारा म्यांमार बॉर्डर जो है वहाँ पे डिप्लॉयड है। म्यांमार बॉर्डर के साथ जो नॉर्थ ईस्ट के जो जंगल हैं, ठीक है, वहाँ मेनली ड्यूटी असम राइफल की सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा हार्ड ड्यूटी भी इसको जंगलों की ही पड़ती है, क्योंकि स्मगलिंग करना या नक्सल जो छुपते हैं, उग्रवादी जो भी होते हैं, वो सब आपके जंगलों वगैरह में ही अपना स्टे करते हैं। और असम राइफल को ड्यूटी थोड़ा इसलिए हार्ड पड़ती है, अगर मान लो जंगल काफ़ी बड़ा है और उसमें आपको जाना है, तो आपको टेंट लगा के वहाँ रहना पड़ता है, वहाँ आपको ड्यूटी करनी पड़ती है, तो इसलिए थोड़ा ये हार्ड में इस तरीके से हार्ड में आती है, वैसे इतना हार्ड है नहीं। ड्यूटी आवर्स जो बॉर्डर ड्यूटी होती है वो आपकी 6 से 8 घंटे की ड्यूटी होती है। इसके बाद आपका एक दिन की गार्ड इसमें भी होती है, कैंप गार्ड होती है। इसके अलावा इलेक्शन ड्यूटी में भी आप जाते हैं, और डेपोटेशन भी आती है इसके अंदर, जिसके थ्रू आप NSG, SPG, NDRF, CBI, एक्स्ट्रा जो भी डिपार्टमेंट है ऐसे और अदर्स, इसके अंदर आप जा सकते हो। जाने की कुछ कंडीशंस होती हैं कि सबसे पहला तो आपका जो सर्विस रिकॉर्ड है वो एकदम क्लीन होना चाहिए, यानी आप किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी अफसर से गाली गलौज नहीं, मतलब एकदम प्रेम से आपको रहना है अगर आगे बढ़ना है तो, ठीक है, क्योंकि आपकी एक गलती आपको बहुत पीछे ला सकती है, प्रमोशन से लेके आपके आगे बढ़ने के सपने तक को ख़त्म कर सकती है। बात करें स्टडी टाइम की, तो आपको भरपूर स्टडी टाइम मिलेगा, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ओवरलोडेड वहाँ की आप ड्यूटी करके आए तो आपको अलग ड्यूटी भेज नहीं, आपकी सिंपल आपने ड्यूटी करके आपको कोई परेशान नहीं करेगा। बाकी बात रही वर्किंग की, देखो जब हमारे पास लोकेशन कुछ ऐसी होती है तो हमारे को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, जैसे आपके आसपास के कोई पेड़ पौधे झाड़ी झूड़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं तो विजिबिलिटी आपको नहीं हो रही, तो वो सब काटना पीटना हमें खुद करना पड़ता है, थोड़ा बहुत वर्किंग भी चलती है। अब बात करते हैं सबसे पहले मेन फैसिलिटीज़ की। सबसे पहले लोग पूछते हैं सर इसके अंदर लिकर है या नहीं है, लिकर अवेलेबल है? भाई इसके अंदर लिकर अवेलेबल है, ठीक है, आप लोगों को लिकर मिलेगा। सेकेंड, जो अदर फोर्सेज हैं उन सबको मिलता है आपका कैंटीन का CPC कार्ड, लेकिन इसके अंदर CSD कार्ड है जो आर्मी के अंडर आता है, मतलब जो आर्मी वाला कार्ड है सेम वही कार्ड आपका इसके अंदर है। यानी जो BSF वाला बंदा या CRPF वाला, CSF वाला बंदा कोई सामान अगर 100 रुपये का ला रहा था, वही सामान आपको 90 रुपये का मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, यानी उनसे सस्ता सामान आपको मिलेगा, क्योंकि आपको बिल्कुल भी GST नहीं देती, इन सबको 9% देनी पड़ती है। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है एक तो ये, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें या बहुत सारे राशन वगैरह की चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है, इसी के लिए हम जिंदा रहने के लिए हमें इनकी नीड है, तो इसी के लिए हम कमा रहे हैं, और ये हमें अगर सस्ते में मिले, अच्छी चीज़ मिले तो क्या ही बुरा है, हमारा पैसा और बचेगा। हम बात करते हैं फैमिली रख सकते हैं नहीं रख सकते। देखो जॉब की लोकेशन मैंने आपको बताई, जॉब का पैटर्न मैंने आपको बताया, तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसमें जो आप फैमिली रखने की फैसिलिटीज हालांकि थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि अगर आप खुद नहीं फैमिली के साथ रहोगे तो फैमिली भी कोशिश करती है कि जहाँ वो पहले से रहती है ये वहीं रहे, क्योंकि हमें एक जगह से लगाव हो जाता है। इसीलिए अगर आप हेडक्वार्टर में ड्यूटी वगैरह करते हो तो आप फैमिली को भरपूर टाइम दे सकते हो। इसके अलावा अगर आप बॉर्डर ड्यूटी करते हो तो आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि वहाँ आसपास फैमिली रखने की फैसिलिटीज़ नहीं होती, क्योंकि उनकी सेफ्टी भी देखनी पड़ती है डिपार्टमेंट को, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें मेडिकल फैसिलिटीज़ की, तो इसके अंदर भी आपका आयुष्मान कार्ड बनता है, जिसके अंदर आपकी मम्मी, आपके पापा, आपकी वाइफ, आपके बच्चे का फुली इलाज होता है। और अगर आपका भाई या बहन कोई आपसे छोटा है, 21 साल की उम्र अगर उसने क्रॉस नहीं करी है, तो उसको भी इसका लाभ मिलता है। अगर कोई पॉइंट मेरे से इसके बारे में छूट गया हो तो आप मेरे से टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जुड़ के आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से वहाँ पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।